ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कंटूर मैप्स, है ना। तो हम लोग को ये अब ये पढ़ना है कि अब तक हम लोग देख लिया कि कंटूरिंग क्या होता है ना, उसमें क्या क्या डेफिनेशन था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो देख लिया अब हमने। और हमें ये ना कि मतलब हालांकि ये तो पहले है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हम कंटूरिंग कर रहे थे। तो ये हम सब लोग को बहुत पहले पता चल ही चुका है कि कंटूरिंग जो है हम लोग क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है ना कि क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमें ग्राउंड का नेचर जानना होता है। जो लेवलिंग जिस पर्पज़ से करते हैं वही पर्पज़ यहाँ पे भी है कि ग्राउंड का हमें नेचर जानना होता है। ये तो बेसिक बात है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है हम लोग का कि ग्राउंड कैसा है ये जानते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें कोई रोड ले जाना है तो हमें पता चल जाएगा कि किस कंटूर से कैसे ले जाना है। ऐसा अगर कंटूर है तो यहाँ पे रोड कैसा, ऐसा पहाड़ी है, इतना देर के बाद हाइट चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे ऐसा है, तो रोड कैसे हमें मान लो कुछ ग्रेडियंट पे ले जाना है, हमें 30 डिग्री ग्रेडियंट पे ले जाना है या 1/10 ग्रेडियंट पे ले जाना है, मतलब 1 वर्टिकल बाई 10 मीटर हॉरिजॉन्टल, है ना, इस पे ले जाना है, तो हमें क्या रूट होगा। तो ये सब डिज़ाइन मतलब डिसाइड करने में, रोड का डिज़ाइनिंग करने में कि रोड किधर से ले जाएँ, पहाड़ों पे रोड ले जाना है। देखते होंगे पहाड़ पे जो लोग गए होंगे, पहाड़ पे रोड घूम घूम के ऐसे होता है, तो वो भी आगे हम लोगों को पढ़ना है कंटूर ग्रेडियंट। तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि कैसे रोड को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे पहाड़ों में, है ना। तो ये रोड बनाने में आसानी हो जाती है हमें। या फिर दूसरा है कि रिजर्वायर का हम लोगों ने देखा कि रिजर्वायर का कैपेसिटी जान लेते हैं, कितना पानी जमा हो जाएगा, है ना। या फिर कहीं पे कटिंग या फिलिंग करना है रोड बनाने में या कोई अदर प्रोजेक्ट में, तो उसको हमें आसानी हो जाती है कितना कटिंग करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ कटिंग करना होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ फिलिंग करना है, भरना कितना कहाँ पे होगा, तो ये हम बना लेते, आसानी हो जाता है हमें जानने में, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कंटूरिंग करने का, ये सब बात जो है हमें ध्यान में रख के कि हम इस चीज़ में इसको यूज़ करेंगे, इसलिए हमने कंटूरिंग किया था, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम नेचर ऑफ ग्राउंड जानेंगे। नेचर ऑफ ग्राउंड जान लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि रोड का अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा कि किधर से ले जाना आसान होगा, किसमें कम खर्चा लगेगा, कि हम आसानी से चले जाएंगे, है ना। और फिर रिजर्वायर की कैपेसिटी हमें सब पता चल जाती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा जो काम होता है उसमें उसका नॉलेज मिल जाता है हमें कि कहाँ पे क्या करना है ना। कोई नहर ले जाना है तो उसका क्या ग्रेडियंट होगा, कैसे ले जाना है, ये सब पता चल जाएगा। और फिर फिलिंग, मतलब कहीं ज़मीन कहीं पे खुदाई करनी है या भरना है तो कहाँ पे कितना भरना होगा कि समतल सतह बनाना है तो आसानी से हो जाए। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव था हमारा, है ना। कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव क्या है तो हम ये सब सारी बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। यानी कहते हैं जनरल मैप ऑफ ए कंट्री इंक्लूड द लोकेशन ऑफ रोड, रेलवे, रिवर, विलेज, टाउन, सो ऑन, बट द नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस कैन नॉट बी रियलाइज। मतलब जो जनरल मैप होता है हम लोग को जो दिखता है, तो वो मैप जो है, जो सर्वे मैप होता है, तो उसमें लेवल नहीं पता होता है कि वो दिखेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ इतना दूर है, इतना कंट्री इतना बड़ा है, तो कहाँ पे कितना उभार, कहाँ पे कितना उसका वैली, कहाँ पे क्या है ना, तो उसका अप डाउन नहीं पता चलता है कि लेवल क्या है। तो इसलिए जो है हम लोग को कंटूर मैप अगर है तो हमको वो भी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाती है ना, ठीक है। हाउएवर फॉर ऑल द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रोड, रेलवे एंड सो ऑन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो भी होता है, रोड हो, रेलवे हो, इरिगेशन हो, जो भी हो, तो इसमें जो है जो लेवलिंग का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी बेस पे हम आगे काम फर्दर करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लिख रहा है कि ए नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ग्राउंड सरफेस का नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है ना। फॉर लोकेटिंग सुटेबल अलाइनमेंट एंड एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, हमें जो है सुटेबल अलाइनमेंट भी तय करना है ना। हमें कहीं से नहर निकालना है तो हमें पता चलना चाहिए कि कितने स्लोप पे नहर ले जाना है। कंटूर मैप देखेंगे कैसा है, तो नहर किधर से निकालना चाहिए वो हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। या कहीं पे रोड के इसमें फिलिंग कटिंग करना है तो हमें कंटूर मैप अगर पता है हमें, तो हम कटिंग फिलिंग कितना अमाउंट करना है, मतलब कितना वॉल्यूम में करना है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये बात बता रहा है। देयर फॉर द कंटूर मैप इज़ एसेंशियल फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। इसलिए कंटूर मैप जो है सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये ज़रूरी होता है, एसेंशियल है ना। दैट इज़ वाई द कंटूर मैप आर प्रिपेयर्ड, इसीलिए कंटूर मैप प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें कोई पूछेगा कि कंटूर मैप बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम ये सारी बात बताएंगे कि इसलिए कंटूर मैप हम लोग बनाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, है ना। तो कंटूर मैप बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्ट था हमें, तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा ठीक है इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना हम लोग का यूज़ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। मतलब
पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये हम बना क्यों रहे हैं, बनाएंगे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, है ना। तो उसका यूज़ हम लोग ऐसे ही करते हैं जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो वही बात बताएंगे कि हमें रोड बनाने में उसका अलाइनमेंट तय करने में बहुत आसानी होती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो नहर का अलाइनमेंट तय करना बहुत आसान हो जाता है ना। या फिर कटिंग फिलिंग कितना करना है ये हम वॉल्यूम पहले ही से कैलकुलेट कर देते हैं, खर्चा हम समझ सकते हैं ना, कहाँ सस्ता पड़ेगा ये हम समझ सकते हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी हमें पता चल जाती है ना। तो ये सब जगह पे हम यूज़ करते हैं। रेलवे का अलाइनमेंट कैसे तय करना है ये हमें पता चल जाता है, किधर से ले जाना है, कैसे बनाना अच्छा होगा, सस्ता कैसे होगा, है ना। हम क्योंकि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, लेवलिंग भी है और सर्वेइंग भी है उसमें पूरा उस मैप में, है ना। तो बहुत आसानी से जो है हम बहुत चीज़ें तय कर सकते हैं। तो यूज़ इसका कोई पूछेगा तो हम ऐसे ही बताएंगे जो जो यूज़ है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ का, देखिए लिस्ट बना हुआ है पूरा। यूज़ ऑफ कंट्रोल मैप, फॉलोइंग आर दी स्पेसिफिक यूजेज ऑफ कंट्रोल मैप, मतलब जो कोई खास यूज़ हैं तो उसका लिस्ट ये हम यहाँ बना हुआ है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यूज़ में है कि द नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस ऑफ ए कंट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई स्टडिंग ए कंटूर मैप, हेंस ए पॉसिबल रूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेस कैन बी डिमार्क, है ना, डिमार्केटेड। तो इससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री का या कोई भी एरिया का हमें अगर ये कंट्रोल मैप पता है तो हम यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, कम्युनिकेशन मतलब रोड कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, पानी भी पहुँचाना है तो उसका कैसे ले जाना है, या कोई अदर भी चीज़ है का कम्युनिकेशन है तो उनमें कैसे ले जाना है, तो ये हम तय कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि क्या कहाँ वहाँ का लेवल का यहाँ का लेवल का कैसे ले जाना है, कैसे ले जाना आसान होगा, तो ये हम तय कर सकते हैं। ये यूज़ है पहला, ठीक है। ए सुटेबल साइट और एन इकोनॉमिकल अलाइनमेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सुटेबल के कौन सा जगह होगा और सस्ता क्या पड़ेगा ये भी हम तय कर सकते हैं, किधर से जाएंगे कि नज़दीक भी होगा और अलाइनमेंट भी अच्छा से बन जाएगा। तो ये सब हमारे हाथ में ये कंट्रोल मैप है तो हम तय कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो हम अंदाज़ी से तय करते, पता चलता खर्चा भी ज़्यादा पड़ जाता और लंबा अलाइनमेंट भी हो जाता, सुटेबल भी नहीं होता, है ना। तो सुटेबल साइट और इकोनॉमिकल मतलब कि कम खर्चा में, है ना, सस्ते में हो जाए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़े, है ना, कॉस्टली नहीं होगा, उसका उल्टा इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता होगा, है ना। अलाइनमेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये तो हमारा दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा ये इसका ये यूज़ है, द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर और द एरिया ऑफ कैचमेंट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटेड। जो हम बातें कर रहे थे पीछे कि कोई अगर डैम बना देते हैं तो उस डैम में अगर पानी यहाँ तक आएगा तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पूरा पीछे में जमा हो जाएगा रिजर्वायर में, है ना। तो रिजर्वायर की कैपेसिटी में पता चल जाएगी, इतना मीटर डैम बना रहे हैं, इतना पानी हम जमा कर सकते हैं, प्लस ये भी है कि फ्लड किस एरिया में आ जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता होगी तो हम आगे में मतलब अपने कंट्री में ये फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि इरिगेशन में पानी हम कितना कहाँ किन खेतों में पहुँचा सकते हैं, कितना बिजली पैदा होगी, इतना पानी हमारे पास है तो इससे बिजली कितना पैदा होगी, है ना। फिर पीने के पानी हमारे पास कितने दिनों तक के लिए सेव हो गया, है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जमा हो गया, तो हमें पता है ना कितना दिन तक पी सकते हैं इससे पानी, पूरा शहर कितना दिन तक पी सकता है। तो हम जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी जान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये सब एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट के ही करीब का वैल्यू पता चल जाता है हमें, है ना। तो ये तीसरा यूज़ हो गया। चौथा है कि द इंटरविजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ डिफरेंट पॉइंट कैन बी एस्टैब्लिश। इंटरविजिबिलिटी लेवल पता है तो यहाँ से कहाँ तक दिखेगा, तो हमें ये भी पता है बहुत ऊंची चीज़ नहीं दिखेगी, बहुत ऊंचे पे हम हैं, नीचे वाला बहुत सारा पॉइंट दिखेगा। तो ऐसे तो सिंपल साधारण मैप जो होता है उस पर हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ से कौन कौन चीज़ दिख जाएगा। ये मतलब मिलिट्री अगर स्ट्रेटजी तय करनी है या अदर चीज़ों में तो हम एक जगह यहाँ पे उंगली रखेंगे कि यहाँ से कहाँ कहाँ दिखेगा, वो हम तय कर सकते हैं, है ना, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया। कंट्रोल मैप से तो पता है कि हम अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हैं तो कहाँ कहाँ दिख सकता है, उससे लोअर में है तो कहाँ कहाँ दिख सकता है, तो ये तय कर सकते हैं। ये चौथा यूज़ था। फिर पांचवा ये यूज़ है, ये सुटेबल रूट ऑफ फॉर ए गिवन ग्रेडियंट कैन बी मार्क ऑन ए मैप। वही जो बोल रहे थे कि एक ग्रेडियंट पे मतलब 1/10 ग्रेडियंट अगर तय कर रहे हैं हम तो उसके लिए किसी मैप पे हमें कैसे जाना है तो ये हम तय कर सकते हैं। जैसे कोई ये होता है ना, इस तरह का हमारा कोई पहाड़ी है ना, तो इसका मान लो कि ये 100 मीटर है, ये 95 मीटर है, ये 90 है, नीचे बीच वाला सबसे ऊंचा है, उसका मतलब पहाड़ी है। तो हमें ग्रेडियंट 1/10 पे ले जाना है, मतलब हर 10 मीटर दूर जाने पे हॉरिजॉन्टल में 1 मीटर ऊंचाई बढ़ना चाहिए, है ना। या मान लो कि ये 5 में का गैप रखे हैं ना, तो 5/10 इसका ग्रेडियंट अगर हमें चाहिए, ठीक है, 5/10 मतलब हर 10 मीटर पे जाने पे 5 मीटर जो है वर्टिकली हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच का भी हमको दिख रहा है कि 5 मीटर ही है वर्टिकल डिफरेंस, है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 5 मीटर वर्टिकल डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन 10 मीटर हॉरिजॉन्टल दूर भी हमें जाना है। ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए कि 5 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल।
तो हम यहाँ से यहाँ के बीच में हर जगह पे जो है 5 मीटर जो है इन सब के बीच में वर्टिकल डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 इन सब जगह पे ये सब दूरी कम ही है, जितना वर्टिकल दिख रहा है 5 मीटर हॉरिजॉन्टल भी उतना ही दिख रहा है। तो हम सबसे दूर वाला जो ऐसे ऐसे ये जगह चूज़ कर लेंगे। मान लो कि ये 10 मीटर हो गया दूरी हॉरिजॉन्टल में, अब 5 मीटर इन दोनों के बीच का दूरी तो है ही है वर्टिकल डिस्टेंस, ये 5/10 का ग्रेडियंट हो गया है ना। फिर यहाँ से यहाँ भी हमको 5/10 का देख लेना है। यहाँ से यहाँ का ये चीज़ तो हमें 5/5 ही दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल भी ये 5 ही मीटर दिख रहा है। तो हम ये चीज़ नहीं लेंगे है ना, इसको हम नहीं लेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये चीज़ नहीं। हमें हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर जाना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, है ना। फिर यहाँ से फिर हम आगे हमको जाना होगा, मतलब यहाँ कहीं पे जाना है, फिर इसको ऐसे जाएंगे, है ना। इसलिए पहाड़ों का जो रोड है फिक्स ग्रेडियंट पे चलता है, तो आपको इस तरह से जिग-जैग दिखता है, एकदम ऐसे लंबा ले जाएगा, क्योंकि हम सीधे खड़ी चढ़ाई पे तो नहीं चढ़ सकते हैं ना, सीधे यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 5/5 मतलब हो जाएगा, तो उतना ग्रेडियंट पे चलने लायक नहीं होगा। इससे कि मान लेते हैं कि वहाँ वो चलने लायक नहीं है, कम ग्रेडियंट पे ही गाड़ी चलती है, नहीं तो एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाएगी तो गाड़ी नहीं चल पाती है। तो कितने तक चल पाएगी गाड़ी, तो वो हमें पहले से पता होती है। तो उसके लिए जो है हम ऐसे तिरछा ले जाते हैं ऐसे, कि हमें वर्टिकल तो इसके बीच की दूरी पता है, हॉरिजॉन्टल कितना दूरी एक खास वर्टिकल के लिए, है ना, गिवन वर्टिकल के लिए कितना हॉरिजॉन्टल चाहिए हमें, तो वो हम ऐसे तय कर लेते हैं। तो कंटूर मैप को देख के ही जो है लोग तय कर लेते हैं कि अच्छा रूट ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाना होगा। तो पहाड़ों पे इसी टाइप का रोड होता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और कोई लंबा पहाड़ी होता है ना, इधर कुछ और दूर होता तो इधर भी फिर इधर से आया होता है, ऐसे 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 फिर ऐसे, इस टाइप से चलता है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि ग्रेडियंट जो चाहिए हमें, एक रेगुलर ग्रेडियंट पे ही मतलब फिक्स पहले से हो जाता है रूट का, तो एकदम स्मूथली उसी स्पीड में गाड़ी चलती हुई आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसे ग्रेड कंटूर बोलते हैं। तो वो हम लोग आगे में हम लोग को ये इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ना है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि किस अलाइनमेंट पे ले जाना है, तो रूट क्या होगा ये पता चल जाता है। ये बात समझाने के लिए वो हम ड्रॉ किए थे, ए सूटेबल रूट फॉर ए गिवन ग्रेडियंट कैन बी मार्क ऑन द मैप, है ना। मैप पे ही मार्क कर सकते हैं कि रोड को हमको ऐसे ले जाना होगा, ये ग्रेडियंट पे रोड ले जाना है, तो ये रास्ता ये हमारा बेटर होगा, तो ये वहीं पे तय कर लेते हैं। ये हमारा यूज़ हुआ 5वां। फिर 6ठा यूज़ है, ए सेक्शन ऑफ ग्राउंड सरफेस कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन। जो है मैप देख के हम जो है सेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम लोग इससे पहले देखे थे कि पोखर का ये था ना, कंटूर मैप बना हुआ था, तो उससे हम सेक्शन ड्रॉ कर लिए थे, ऊपर पोखर का ऐसा सेक्शन दिखेगा, तो हम सेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। धरती का कोई भी हिस्सा कंटूर मैप बना हुआ है, तुरंत उससे हम एक सेक्शन बना सकते हैं कि इस हिस्से पे धरती कैसा होगा, है ना, कैसा सेक्शन होगा उसका, है ना। तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग का 5वां, ये सेक्शन ऑफ द ग्राउंड सरफेस कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन में आप चाहिए, तो आप उस डायरेक्शन में आप कट करके उसको खड़ा खड़ा जितना उसका हाइट है उतना बड़ा खड़ा करते हुए चले जाइए, तो हम जो है सेक्शन बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, कंटूर मैप से हम ग्राउंड का सेक्शन खींच सकते हैं, है ना। 7वां है, क्वांटिटीज़ ऑफ अर्थ वर्क कैन अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटेड। अर्थ वर्क मतलब कहाँ पे कितनी खुदाई करनी है ज़मीन की, कहाँ पे कितना भरना है, फिलिंग एंड कटिंग, ये भी हम जो है कितना अमाउंट मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी को कितना कहाँ पे कटिंग करना होगा, कहाँ पे कितना फिल करना है, ये भी हम कंटूर मैप से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो हमें खर्चा वर्चा सब पता होता है, एस्टिमेट किए रहते हैं, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा होता है कंटूर मैप का। तो ये सारे यूज़ थे जो मेनली यूज़ होते हैं, ऐसे तो इसके अलावा ही बहुत सारे हो सकते हैं छोटे मोटे यूज़। तो ये थे लिस्ट आउट। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूज़ ऑफ कंटूर मैप बताइए, तो ये सारे आपको बताने होंगे, या ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो बताएंगे, है ना, जो भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव एंड यूज़ ऑफ कंटूर मैप। अब पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ कंटूरिंग, मतलब भाई इसे बनाते कैसे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ये सब जान गए कैसे ऐसे होता है, गोल गोल क्लोज सर्किट की तरह दिखता है, लेकिन इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें तो सर्वेइंग करने आता है, हमें लेवलिंग करने आता है, लेकिन कंटूर मैप तो बनाने नहीं ना आता है ना। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।